हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, हम लोग अपने इस चैनल पर इस समय टीजीटी और पीजीटी आर्ट के क्वेश्चंस आंसर की सीरीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला, जो हमारा टीजीटी आर्ट का पहला टॉपिक है, प्रागैतिहासिक चित्रकला, जिसके बारे में विस्तार से हम लोग अपने कुछ वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या होती है, कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हमें किस के साक्ष्य मिले हैं, सबको हम लोगों ने विस्तार से अपने हर एक वीडियो में पढ़ा है। अब प्रागैतिहासिक चित्रकला से रिलेटेड ही जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सबको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी फर्स्ट सीरीज में हम लोगों ने टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ा था। आज हम लोग सेकेंड सीरीज में टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। दोस्तों, टॉपिक तो ठीक है, पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर को पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम मई और जून में होना है। तो जितना ज़्यादा ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस आंसर पढ़ते हैं, उतनी ही हमारी तैयारी जल्दी होती है। दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्रकला, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, तो प्रागैतिहासिक हम लोग ये तो विस्तार से पढ़ चुके हैं, लेकिन देखते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रकला, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रागैतिहासिक चित्रकला का शाब्दिक अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। इतिहास से पूर्व का जो युग होता है उसे हम लोग प्रागैतिहासिक कहते हैं। प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे डेनियल विल्सन ने। इन्होंने 1851 ईस्वी में डेनियल विल्सन ने 1851 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड में प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, ये विस्तार से जो हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे टीजीटी और पीजीटी आर्ट की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हम लोगों ने इसको विस्तार से जो टॉपिक पढ़े हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर पढ़ रहे हैं, उन सब के वीडियो पड़े हुए हैं। तो आप वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा, तो आप वो उसमें देख लीजिएगा। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल का गढ़ा हुआ यंत्र किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, नवपाषाण काल जो था, उसकी विशेष उपलब्धि क्या थी? खाद्य उत्पादन। नवपाषाण काल की विशेष उपलब्धि थी खाद्य उत्पादन। और इसका समय क्या था? 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक मेन उपलब्धि इसकी खाद्य का उत्पादन थी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, नवपाषाण काल का गढ़ा हुआ यंत्र किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से। दोस्तों, नर्मदा घाटी से एक दरियाई घोड़े की हड्डी और बेलन नदी घाटी से पशुओं की हड्डियां भी प्राप्त हुई थी, जो सिलबट्टे नुमा पत्थर के टुकड़े और हिरोजी के टुकड़े भी हमें यहीं से प्राप्त हुए थे। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या है? नर्मदा घाटी। अगला है, नवपाषाण काल के मानव का प्रधान केंद्र क्या था? तो दोस्तों, नवपाषाण काल का जो मानव था, उसका प्रधान केंद्र क्या था? बेलारी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेल्लारी। दोस्तों, नवपाषाण काल में मानव पूरे भारत में फैला हुआ था, जिसमें से कर्नाटक राज्य के बेलारी, या इसी को बेल्लारी कहते हैं, भारत में नवपाषाणिक मानव की गतिविधियों का प्रधान केंद्र माना गया है। ये कहाँ का है? कर्नाटक राज्य का है बेलारी, जो नवपाषाण कालीन मानव की गतिविधियों का प्रधान केंद्र माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? तो लियोन हार्ड एडम। लियोन हार्ड एडम की पुस्तक है प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिक इंडिया का लेखक कौन है? तो स्टुअर्ट पिगट। देखिए दोस्तों, प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया का लेखक है लियोन हार्ड एडम, और प्री हिस्टोरिक इंडिया का लेखक है स्टुअर्ट पिगट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्र क्या थे? गुहा चित्र। प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हमें ज्यादातर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुफाओं से।
तो प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुहा चित्र। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस सतह पर बनाई गई है? तो दोस्तों प्रागैतिहासिक चित्र ज्यादातर हमें गुफाओं से प्राप्त हुए थे और ये कहाँ पर बनाए गए थे? चट्टानों पर। दोस्तों ये सब चीजें हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं, तो उन्हें आप एक बार हमारे पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब हमको थ्योरी अच्छे से समझ आ जाती है तो क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करने में आसानी रहती है। उसमें हम लोगों ने सब पढ़ा है कि प्रागैतिहासिक चित्र हमें गुफाओं से प्राप्त हुए थे, प्रधान सतह कौन सी थी? चट्टान, और कहाँ कहाँ से हमें कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत के बिलारी के प्रागैतिहासिक चित्रों का परिचय किसने दिया था? दोस्तों दक्षिण भारत, बिलारी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। तो वहां के प्रागैतिहासिक चित्रों का परिचय किसने दिया था? एफ फासेट ने। अगला क्वेश्चन है, हरिणी हरण गुफा जहां गैंडे का आखेट करते शिकारी का चित्र मिला है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हरिणी हरण गुफा जहां पर गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र है वो कहाँ पर थी? हमारी मिर्जापुर में। मिर्जापुर में किस जगह पर? विडम्ब। ये मिर्जापुर से हमें प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने 13 मई 1863 ईस्वी को मद्रास के पल्लावरम में प्रथम पाषाण उपकरण की खोज की थी? प्रथम व्यक्ति वह कौन था जिसने 13 मई 1863 ईस्वी को मद्रास के पल्लावरम में प्रथम पाषाण उपकरण की खोज की थी? कौन था? ब्रासफुट। ब्रासफुट ने सर्वप्रथम पल्लावरम में प्रथम पाषाण उपकरण की खोज की थी। दोस्तों अब अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम लोग अपने वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चंस ही देखते हैं। दोस्तों वीडियो अगर छोटा होता है और कम क्वेश्चंस होते हैं तो पढ़ने में आसानी रहती है और हम मन लगाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसलिए ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग अपने हर वीडियो में पढ़ेंगे जिससे हमें जल्दी तैयार हो सके। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित हैं? तो दोस्तों प्रागैतिहासिक चित्र आखेट से संबंधित थे। जो प्रागैतिहासिक चित्र थे वो आखेट से संबंधित थे और कहाँ पे? ज्यादातर गुफा चित्र थे और उनकी जो प्रमुख सतह थी कि कहाँ पाए गए? वो चट्टानों पर पाए गए। ये ध्यान दीजिएगा कि प्रागैतिहासिक चित्र का जो मेन विषय था वो क्या था? आखेट संबंधी चित्र, और मेन वो गुफाओं में मिले थे और कहाँ पर? उनकी जो प्रमुख सतह थी, सतह कौन सी थी? चट्टानों पर मिले थे। ये हमारे प्रागैतिहासिक चित्रकला के कुछ प्रमुख क्वेश्चन थे। इसमें आगे और भी क्वेश्चन हैं क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्रकला के 3 भागों में बांटा गया था, पूर्व काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो दोस्तों पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से हमें कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं अपने वीडियो में। अब इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज और टॉपिक आप लोगों ने देखा है, तो आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।